हेलो एवरीवन दोस्तों, तो देखिए आपके लिए थोड़ा सा अपडेट है और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अंत में ये भी अपन पता करेंगे कि एनआरए के आधार पर भर्ती जो होगी उसमें क्या फ़ायदा है स्टूडेंट्स को और क्या लॉस है। यदि लॉस है तो सरकार तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं, ये भी आप अच्छे से पहले वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद आप डिसाइड करना, ठीक है। तो हर साल आपको पता है 1 दर्जन भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराता है पीबी यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, जो कि भोपाल में है। ये हर साल दोस्तों बहुत सारी वैकेंसियां करवाता है। व्यापम था इसका पहले नाम बदल के वो रख दिया गया पीबी, यानी व्यापम से पीबी कर दिया गया। सब व्यवस्थाएं वही है, कर्मचारी वही है, कहने का मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एनआरए की मेरिट के आधार पर होगी तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती बंद हो सकती है पीबी। तो पहली बात तो ये याद रखिए, ये जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो भर्ती होते हैं कर्मचारी उनकी होगी। इसका मतलब एमपीपीएससी जो है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एमपीपीएससी प्री में जो वर्तमान में सिलेबस है वही आएगा, तो ये इसके लिए आप देख भी लीजिए, ठीक है। तो देखिए राघव वल्लभ शर्मा सेवानिवृत्त अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग के क्या कह रहे हैं, एनआरए के माध्यम से सिर्फ तृतीय और जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं इनकी भर्ती हो सके। इसका एमपीपीएससी से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। एमपीपीएससी की व्यवस्था जो है पूर्व की तरह ही रहेगी। यह सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा है जो ये निर्धारित करेगी कि आने वाले 3 साल तक आप तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में आवेदन करने योग्य हो। उसके बाद हर विभाग की अपनी जरूरतों के अनुसार निर्धारित मापदंडों को आपको पूरा करना होगा और उसके बाद ही पद पर नियुक्ति हो सकेगी, ठीक है। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनआरए के स्कोर के माध्यम से कह तो दिया है कि जितने भी जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें भर्ती की जाएगी, ठीक है। प्रदेश ने दोस्तों ये रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है उसकी मेरिट के आधार पर जो ये ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं उनकी भर्ती होगी। अब तक इस श्रेणी में भर्ती प्रक्रिया के लिए आप सभी को पता है पीबी जो है वो परीक्षा कराता था और साल में करीब 1 दर्जन यानी 12 से ज़्यादा जो भर्ती परीक्षा है उसका कराने का जिम्मा पीबी के पास होता था। वहीं हर साल पीबी आधा दर्जन प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराता था। और यदि प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती एनआरए से होती है तो यह कहा जा सकता है कि पीबी के पास आधा काम भी नहीं रह जाएगा। ऐसे में जानकार मानते हैं कि आने वाले समय में पीबी बंद भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये जो अखबार क्या कह रहा है कि परीक्षार्थियों को यह क्या क्या फायदा होगा। अभी शहरों में ज़्यादातर सेंटर होते हैं, लोगों को दूर दराज से यहाँ परीक्षा देने के लिए आना पड़ता है, इसमें उन्हें दिक्कत होती है और रुकने का बंदोबस्त करना पड़ता है। ये चीज़ कह सकते हैं इस चीज़ में प्लस पॉइंट है। हर एग्जाम की अलग अलग फीस होती है, इससे निजात मिलेगा। कहने का मतलब स्टूडेंट्स को फीस से भी निजात मिल जाएगा। एक ही बार पेपर देना है, साल में 2 बार होगा। आप निकालिए पेपर, यदि निकाल देते हो तो 3 साल तक वो आपका वैलिड रहेगा सर्टिफिकेट और उस आधार पर आप वैकेंसी पा सकते हो। तो ये प्लस पॉइंट भी है। ग्रामीण कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि उनके जिले में ही सेंटर बना दिए जाएंगे तो आप आराम से दे पाओगे, ठीक है। शहरों तक नहीं आना पड़ेगा, वे पास में ही दे पाएंगे। कई बार एग्जाम की डेट क्लैश हो जाती है, फैसला लेना पड़ता है कि कौन सा एग्जाम दें कौन सा नहीं, ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की समस्या से भी जूझना नहीं होगा। अलग अलग परीक्षा आयोजित करने के लिए उतने ही ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। हर एग्जाम का करिकुलम अलग अलग होने से अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है, तो ऐसा भी नहीं होगा और रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया में लगने वाला लंबा वक्त भी बचेगा। तो अब देखिए सरकार का भी कम खर्च होगा। जो परीक्षाएं अलग अलग आयोजित कराती थी, संस्थानों को देनी पड़ती थी, उससे निजात मिल जाएगा। परीक्षाएं समान स्तर की नहीं होती हैं, इस तरह का अंतर खत्म होने से सहूलियत मिलेगी। एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए अभी वेन्यू बहुत कम है, कॉमन टेस्ट से इस समस्या को हल किया जा सकेगा और इन्विजिलेशन के लिए स्टाफ की भी कम जरूरत होगी और ये परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित होंगी। इससे सरकार का खर्च भी कम होने की उम्मीद है, साथ ही परीक्षाओं में गड़बड़ी की आशंका को भी दूर करने में मदद मिलेगी। ये तो फायदे हैं। अब देखिए दोस्तों आखिरकार लॉस अपने क्या हो सकते हैं। लॉस हो सकते हैं एनआरए का जो एग्ज़ाम होगा वो ज़्यादातर एसएससी के पैटर्न पे होगा। किस पे? एसएससी के पैटर्न पे होगा। इसका मतलब जो राज्य सरकारें प्रत्येक राज्य से पूछती हैं, जैसे मध्य प्रदेश सरकार एमपी का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, तो यहाँ पर थोड़ा स्टूडेंट्स को लॉस हो सकता है कि जो पीबी या एमपी के एग्ज़ाम्स की अभी तक तैयारी कर रहे थे पर जो एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको एमपी में फ़ायदा हो जाएगा। तो जो एमपी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मामा जी को इस आधार पर ये भी रखना चाहिए अपनी बात है कि आप यदि एमपी के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी ऐसा कुछ सहूलियत हो या किसी भी तरह हो कि एनआरए के आधार पर हो जाएगा, या फिर ऐसा होना चाहिए कि एनआरए को अभी एग्जाम लेने दीजिए उसके बाद करवाइए। तब तक मामा जी ने ये डिसाइड नहीं किया है कि एनआरए बनेगा नहीं बनेगा, इसमें बहुत समय लगेगा। पर कब तक ये वैकेंसी निकालेंगे एनआरए के बिना, ये भी इनको क्लियर करना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में पीबी से भर्ती करवानी चाहिए। ये हमने एक ऐसा ट्वीट बनाया, देखिए मामा जी मध्य प्रदेश के छात्र जो हैं पिछले कई सालों से भर्ती नहीं आने के कारण पूरा पढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। वह आपसे आशा थी कि आप भर्ती लाओगे, परंतु भर्ती का अभी हाल फिलहाल कुछ भी पता नहीं है।
आप ये कह रहे हो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो एग्ज़ाम लेगा उस आधार पर भर्ती आप करोगे, चलो ठीक है भर्ती करेंगे, पर आप ये सोचिए एनआरए के द्वारा सिलेबस जो है वो क्या होगा, अलग होगा, ठीक है, और इसमें समय लगेगा, ये बड़ी बात है। तो जब समय लगेगा तो अभी तत्काल के लिए जो भर्ती है वो कैसे करानी चाहिए, पीईबी द्वारा ये भर्ती करानी चाहिए। तो ऐसा आप भी बिल्कुल ट्वीट लिखिए अपनी तरफ से कीजिए, या फिर आप @प्रमोद राणा 77 पे आप देख सकते हो, इसको भी रीट्वीट कर सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस ट्वीट की आपको लिंक दे दूंगा। तो आप ये मामा तक बात पहुंचाइए, और मामा तक यदि आप बात पहुंचा सकते हो, ये ट्वीट की लिंक मिल जाएगी, यहाँ पे मैं लिख दूंगा @शिवराज सिंह चौहान जी, तो ये बात आगे तक पहुंचेगी। अब आप समझ रहे होंगे कि किस आधार पर होनी चाहिए, और तत्काल पीईबी के माध्यम से ये जो अभी भर्तियां बची हैं सारी, ये तो कहिए अभी तो एनआरए बनने में कम से कम 7 से 8 महीने लगेगा। उसके बाद मामा जी को गहन चिंतन करना चाहिए कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए किस तरह वो फायदेमंद है या नहीं। जल्दबाजी में फैसला लेना कहीं ना कहीं सोच समझ के फैसले लेने की तुलना में गलत भी हो सकता है। तो इसलिए मामा जी से बस इतना ही निवेदन है कि इसके बारे में सोचिए और थोड़ा सा विचार करके स्टूडेंट्स के, छात्रों के हितों में कीजिए, ना कि मध्य प्रदेश को आप आगे बढ़ा रहे हो कि हाँ मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने एनआरए लागू किया, एनआरए भर्ती की परीक्षाओं से कराएगा। पर कम से कम एनआरए के बारे में जानिए, क्या ये मध्य प्रदेश के जो छात्र हैं उनके हितों के लिए होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ बहुत टीचर्स भी हैं जो हैं 4 सितंबर को वो कर रहे हैं, तो वो हम भी पूरा उनके सपोर्ट में है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। इसके अलावा साथ ही साथ दोस्तों मध्य प्रदेश का गठन वगैरह और भी मध्य प्रदेश की जो ये जानकारी है तो आप हमारे साथ जुड़ के देख सकते हो, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाके। तो इस चैनल को दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।